यूपीएससी के पूर्व निदेशक रहे हैं डॉक्टर संजीव चोपड़ा। उन्होंने अभी उन्होंने बोला कि यूपीएससी में कुछ पैटर्न चेंज करने के लिए शायद वो एथिक्स को लेकर उन्होंने बोला है कि एथिक्स यूपीएससी से हटाई जानी चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा उन्होंने बोला, इसके पीछे की हमें रीज़न जानना चाहिए। उनका यह मत है कि जिस प्रकार से इस वक्त हालिया आईएएस, आईपीएस और आईपीएस जो भी बड़े अधिकारी हैं ग्लैमराइज हो चुके हैं, अपने आप को फिल्म स्टार मान रहे हैं या अपने आप को राजनेता मान रहे हैं, इस तरह से वो इस यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया से खुद को अटैचमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो उनका ये भी मानना है कि एथिक्स एक नीति शास्त्र है जो कि हर किसी की नैतिकताओं के बारे में जांच करता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि यह पेपर इतना ज़्यादा बहुमूल्य नहीं है। अब उनका राय है कि उनका ये मानना है कि यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक सार्वजनिक नीति निर्माण की पढ़ाई करानी चाहिए। और उन्होंने बोला है कि 4th पेपर के जगह पर इस तरह की पेपर बनानी चाहिए। उन्होंने बोला यदि और आईएफएस के लिए आप जा रहे हैं तो आपको विदेश की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती हैं उसके ऊपर आपका जो पेपर होना चाहिए ताकि आप उसकी अच्छे से जानकार हो सकें। उन्होंने ये भी बताया कि यदि आप मान लीजिए आईआरएस है तो आपको अकाउंटेंसी का पेपर देना चाहिए। 4th पेपर में उन्होंने ये चीज़ बोला। ठीक है, लेकिन इस सब के पीछे उन्होंने ये भी बताया कि हालिया जिस हिसाब से पूजा खेड़कर के देख करके जो आपकी पूजा आईएएस अधिकारी जो अभी ट्रेनी थी और उन्होंने वहाँ पुणे में जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है और उन्होंने गलत तरीके से अपनी कोटा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फर्जी तरीके से आईएएस अधिकारी बनी, उस चीज़ को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि इन सब जितने भी आप देख रहे हैं जो यूपीएससी के छवि को ख़राब नहीं कर सकता, उन्होंने ये भी बोला। ठीक है, लेकिन क्या यह सही है कि जिस हिसाब से पूजा खेड़कर ने काम किया और भी जैसे जैसे कोटे को लेकर के बेइज्जती या सवाल यूपीएससी के ऊपर आया और उन्होंने ये भी कहा कि इससे यूपीएससी की छवि खराब नहीं हो सकती। चलिए, और उन्होंने ये भी बताया है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को 2 साल की वैधता देनी चाहिए और जो अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं उसमें कमी करनी होगी। तो क्या इस पे आप अपना राय दीजिएगा, क्या ये सही है कि अटेम्प्ट कम करनी चाहिए? क्योंकि आप समझ सकते हैं जनरल को यदि 4 अटेम्प्ट मिलते हैं तो आप ओबीसी वाले को आप देख सकते हैं 6 या 7 अटेम्प्ट मिलते हैं और जो एससी एसटी वाले उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आप अपना राय ज़रूर बताइएगा कि क्या डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी ने जो उनकी जो मत है, जो उनकी राय है, क्या ये सही है? यूपीएससी में इस तरह की बदलाव होनी चाहिए। और एक चीज़ और आप बताइए कि हालिया जिस हिसाब से घटना यूपीएससी को लेकर के हो रही है, लगातार आपने देख रहे हैं, अपडेट है, आप न्यूज़ से भी है, तो आप समझ रहे होंगे कि जिस हिसाब से यूपीएससी को, क्योंकि इतनी बड़ी एग्ज़ाम है और इस तरह से अगर काम होगा तो लोग सवाल करेंगे, आप भी करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो वर्तमान में जिस तरह से ट्रेनिंग में हम लोग ये सिखाते हैं कि आप कैसे ईमानदार रहेंगे, कैसे आपको सार्वजनिक नीति में अपने आप को अवगत करना पड़ेगा और एक व्यवसायिकता के आधार पर आपको बने रहना है। ये सब चीज़ें उन्होंने बताया कि यह एक प्राथमिकता है उस ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बन के निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को खो दिए हैं, मतलब ईमानदारी भूल चुके हैं। मतलब आप समझ गए होंगे उसके पीछे की क्या अर्थ है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार यूपीएससी के ऊपर सवाल बनता जा रहा है, बच्चे शिकायत करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट कम किए जाए और बच्चों के उनकी जो योग्यता है उसके आधार पर उनका
एग्ज़ाम पैटर्न उनका चयन करना चाहिए। मतलब मैंने आपसे पहले बताया कि यदि आप IAS है तो आपको सार्वजनिक नीति निर्माण की पढ़ाई करनी है। यदि आप IFS बनना चाहते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मामले की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि आप IRS बनते हैं तो आपको अकाउंटेंसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन हमको कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है। सही बात है, यदि आप IRS बनने तो आपको अकाउंटेंसी करनी चाहिए ताकि उसको आप अच्छे से संभाल सकते हैं। यदि IFS है तो आपको विदेश मंत्रालय के बारे में जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं। और एक चीज़ बात मुझे और अच्छा लगा है डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी का, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि अटेम्प्ट कम होने चाहिए क्योंकि अगर अटेम्प्ट कम नहीं होंगे तो फिर इस तरह से जो बच्चों का अपनी युवावस्था है वो पूरी तरीके से खो बैठे हैं। उनके अंदर एक भ्रम डाल दिया गया है, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, इससे हम अपने आप को ख़त्म कर दिए हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस पे हम इसलिए राय दे रहे हैं क्योंकि ये डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी की राय नहीं है, ये बहुत ही जाने माने ब्यूरोक्रेट रहे हैं। आप आचार्य प्रशांत जी को सुनते होंगे, यहाँ तक कि आप दिव्यकीर्ति सर जी को भी सुनिए, वो भी ये बात बोले होंगे कि अटेम्प्ट कम करने चाहिए क्योंकि इससे युवाओं की जो उम्मीदें हैं, उम्मीद लगा करके अपनी युवावस्था को ख़त्म कर देते हैं। वो सोचते मेरे पास 5 अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट है, मैं और करूँगा। इससे मतलब आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो हमें अच्छा लगा यहाँ पर ये बातें, हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि आचार्य प्रशांत जी ने भी इस चीज़ पर कई बार बोला। आप जाकर के उनसे अपडेट रहिए, बहुत ही वो IIT IIM से भी क्वालिफाइड है और वो पूर्व सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अनुभव, उन्होंने कई बार ये करे कि हमारे देश के युवाओं को कहीं ना कहीं ये लोग गुमराह कर रहे हैं। आप उन्हें सही से बताएं। आपके लिए एक ही एग्ज़ाम काफ़ी है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो तो 2 ही अटेम्प्ट में काफ़ी कर ले, 2 अटेम्प्ट में तो हम निकाल ही लेंगे। अब 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट करने का मतलब होता है कि आपकी पूरी ज़बानी तहस नहस करना। तो आप अपनी राय दीजिए, कमेंट में राय दीजिए। क्या आप मानते हैं कि अटेम्प्ट कम होना चाहिए? तो क्यों? क्या आप ये मानते हैं एथिक्स का पेपर हटना चाहिए? तो क्यों? और यदि हटना चाहिए तो क्यों, और नहीं हटना चाहिए तो क्यों? राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और हमें आप बताइए कि कैसा रहा हमारी यह नॉलेज, आपकी जानकारी आपको देते वक्त। क्या आपको लगा कि यह न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से UPSC को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग UPSC की प्रिपरेशन में हैं तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हर उस पॉइंट को ऐड ऑन करिए और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।